नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि हर बार जब भी चुनाव आता है तो बहुत बड़ा बड़ा दावा किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा नारा दिया जाता है। और अभी वो नारा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो है मोदी मतलब गारंटी। जो कहा वो करके दिखाया, ये सब जो नारा है ना बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर। और बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, तमाम समर्थक हैं, वो ये नारा खूब लगा रहे हैं। लेकिन भाई हम लोग को नारा में कितना सच्चाई है वो जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए चलिए हमारी जनता के बीच में, अगर जनता उस नारा पे मोहर लगा देती है तब बात सच, अगर जनता इनकार कर देती है तब बात झूठ। तो चलिए हमारी जनता के बीच में ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या सच में मोदी मतलब गारंटी। आइए। भैया अभी जो है एनडीए नारा लगा रही है कि मोदी मतलब गारंटी, है ना? तो सच में इसका मतलब गारंटी है कि नहीं है, और नरेंद्र मोदी से सच में लोगों को गारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये बताइए। जहाँ तक मोदी की बात है, हाँ। जब से ये 2014 से ये प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ। तब से आज तक बताइए क्या इनमें बुराई है? हाँ। अभी तक जो जनधन की योजनाओं की बात हो, हाँ। बच्ची के योजना की बात हो, हाँ। या फिर ये गारंटी आपका काला धन लाने की गारंटी, हाँ। की बात है, और फिर ये कल आयुष्मान भारत की गारंटी, हाँ। विदेशों की गारंटी, हाँ। हर तरह की गारंटी तो आज तक तो दिए ही। रह गए लोग की कहते कि काला धन नहीं आया, 15 लाख रुपया हम हर आदमी के खाते में आने की बात करें। हाँ। ये बताइए कि आज जितने भी ईडी से जो पैसे पकड़ा रहे हैं, हाँ। वो काला धन नहीं है क्या? हाँ। वही तो काला धन है। और हर पब्लिक को ये काला धन पैकेट में कैसे दे सकते हैं? अच्छा, कल भी एक बहुत बड़ा कानून आया है सीए का, है ना? नागरिकता कानून एक आया है। ये नागरिकता कानून आप समझते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं समझते हैं आप? इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, या विरोध करते हैं? क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि मोदी जो कहते हैं कि मोदी मतलब गारंटी, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कहा था वो करके दिखाया, आपको इस पे यकीन है या बस आपको लगता है कि ये चुनाव आया है इसलिए ऐसा कह रहे हैं? चुनाव आया है तो ज़्यादा इसमें जोर लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है। लेकिन अभी नौजुवक जितने लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ। और अभी कोई वैकेंसी जो है, हाँ। नहीं दे रहे हैं, हाँ। तो क्या नौजुवान क्या करेंगे? कि आजकल के जो लोग हैं वो भी सरकार के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ कहा जाए कौशल विकास से कहें या जैसे भी कहें, अपने टैलेंट के बलबूते भी अपना बहुत कुछ संभाल रहे हैं ना भैया। अभी जो है लगातार एक दावा किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी एनडीए के जो तमाम लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो कहा था वो करके दिखाया। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर वास्तविक रूप में देखा जाए ना, हाँ। तो नरेंद्र मोदी वेरी गुड लीडर, हाँ। है ना? देश का प्रधानमंत्री होना उनका हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए ये गर्व की बात है। हाँ। कम से कम गल्फ कंट्री या जहाँ भी मैं करीब कई देशों का भ्रमण किया हूँ मैं, हाँ। 52 कंट्रीज अभी तक घूम चुका हूँ। अन्य देशों में भारतवंशियों का डंका बज रहा है, वो मोदी का देना है। लेकिन रोजगार को लेके देखिए, अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें ना बेसिक से आना पड़ेगा, और बेसिक है हमारा शिक्षा। जब तक हम अगर कॉपी में अगर चोरी करके लिख के पास होंगे, तो अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम रोजगार प्राप्त कर सकें, तो जनसंख्या भी देखिए, आबादी भी देखिए, संसाधन सीमित है। उन संसाधन सीमित में इतनी बाहुल्य जनसंख्या को फिट करना कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का जिम्मेदारी बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सरकार इतनी योजना, अभी जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, समाज के सभी अति पिछड़े वंचित लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। उसमें लोहार समाज से भी आते हैं, रजक समाज से भी आते हैं, कहार समाज से भी आते हैं। नरेंद्र मोदी को जो लोग भी वोट दिए होंगे या वोट नहीं भी दिए होंगे, भाई प्रधानमंत्री तो सबके हैं, चाहे जो वोट दे चाहे नहीं दे, तो प्रधानमंत्री तो सबके हैं। तो प्रधानमंत्री से आप लोग भी कुछ उम्मीद रखे होंगे। अब कह रहे हैं कि हम जो कहा था वो करके दिखाया, इस बात में कितना सच्चाई है भैया? सच्चाई तो है, काम तो करवे की है। कौन कौन सा काम आपका हो गया जो आपको लगता है कि ये अच्छा हुआ है मोदी सरकार में? सबके लिए हुआ है। हाँ। मेरा पर्सनल थोड़े हुआ तो है। जैसे जो आपको लगा हो कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है मोदी सरकार तो में, करवे की है ना? अपनी से मत जाइए। हाँ, क्या लगता है भैया, कौन कौन सा काम जो है लगता है कि ये अच्छा हुआ है और इसमें थोड़ा और होना चाहिए, तब गारंटी वाली बात होगी? मैम, जहाँ तक अभी मोदी सरकार ने जो भी जो वादा किया था जनरल तरीके से, उनके जो वोटिंग लिस्ट में अपने खुद का जो
जो भी एजेंडा था। एजेंडा था हाँ, हाँ। तो जो प्रस्तावित किया था वो लगभग अभी सारे ही किए हैं। हाँ। और कुछ कुछ रह भी गए हैं तो वो इग्नोर, सारे चीज़ों को वो नहीं कर सकते, सब हम सब लोगों को मिलके करना है। हम सब जितने भी भारतवासी हैं सभी को मिलके करना होता है। एक अकेले प्रधानमंत्री का हम नारा लगाएंगे नहीं, अरे नहीं। वही करेगा जो करेगा वही नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कैसे हो थोड़ी सकता ना होता है। अच्छा भैया एक बात बताइए कि 3 एजेंडा जो था वो कहा जाए कि जब भी बीजेपी आने वाली होती थी तो उस 3 एजेंडा का खूब प्रचार करती थी, है ना। एक तो राम मंदिर 370, अब एक नया में ऐड हुआ था सीए कानून, जो नागरिकता कानून जो कल पास हो गया, है ना। 3 कानून का खूब लोग प्रचार करते थे। तो तीनों कानून जो है अब वो पारित हो गया, है ना। तीनों चीज कानून, राम मंदिर को तो कानून नहीं कहेंगे, राम मंदिर जो है हालांकि मोदी सरकार ने बनवाया भी नहीं है, उनके शासन में बना है ना, उनके शासन में बना है, मोदी सरकार ने बनाया, उनके तमाम भक्तों ने बनाया है। तो लेकिन उनके शासनकाल में बन गया है तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्रेय भी ले लेते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। मैम हर किसी का सपना था कि राम मंदिर का ये शिलान्यास होने के बाद फिर उनका ये उद्घाटन भी हो। तो जिस तरीके से अब हम लोग हैं कि अब इंतजार में हैं, हम भी कभी उस वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे उसी चीज़ के लिए। और जहाँ तक है तो राम मंदिर बहुत पहले से प्रस्तावित था कि बनेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट में केस भी चल रहा था। लेकिन मोदी आने के बाद उसका ठप्पा लग गया गारंटी का कि हाँ होना ही होना है। अच्छा बहुत लोग भैया ये भी कहते हैं कि मतलब राम मंदिर बन जाने से क्या हो गया, देश में कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो क्या ये बात सच है कि राम मंदिर बनाने से कोई असर बेअसर कुछ नहीं हुआ? जी हमारे हिंदू धर्म में बहुत उनका मान्यता है। हाँ। सभी लोग हम लोग उनके पूजा करते हैं, हम लोग के देवता हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग को उनसे बहुत बड़ी आस्था है। वो हमारे देश के सबसे गौरवशाली जगह के रूप में है, जगह की चीज में है। और वहाँ पर हम लोग का इच्छा है, माता पिता भी या बूढ़ी बुजुर्ग जो भी गांव के या यंग भी घूमना चाहता है तो कहता है कि जाते हैं थोड़ा अयोध्या। हाँ बिल्कुल, आप लोग के वहाँ तो पासों पड़ता है। हाँ हम लोग के बहुत अच्छा है। हाँ। हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि राम मंदिर बना। अच्छा दीदी ये बताइए, मोदी सरकार जो है वो कह रहे हैं कि हम जो कहे थे वो करके दिखाया, आप लोग को कोई फायदा मिला कि नहीं मिला? हमरा मालूम नहीं फायदा मिला, मतलब सरकार से कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ भी कोई फायदा नहीं है। मिलित ना है। हाँ मिल। अच्छा ये बताओ कि अभी जो है सबसे ज्यादा तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आयुष्मान कार्ड बनवेला कि ना? बना लेला। वाह 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 वाह, जबरदस्त एकदम। का फायदा उन्हीं का है ना। हाँ। आप उनसे ले भी रहे हैं और उनका नाम भी नहीं लेंगे। ना बोल दो मुंह वाला बात हो गया। देखा दीदी। अच्छा ये बताइए कि जो गारंटी चल रहा है कि मोदी की गारंटी, मोदी मतलब गारंटी, इतना गारंटी दब जब तो बहुत रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितना है? गारंटी बिल्कुल जो चीज़ कहे हैं वो कर रहे हैं सारे चीज़, और अपेक्षा भी उन्हीं से होता है जो काम करते हैं। जो काम पहले की जो गवर्नमेंट थी काम ही नहीं करती थी, किसी को अपेक्षा ही नहीं था कि कुछ होगा, तो कोई आशा ही नहीं था। और जो आशा कर रहा है तो कमी बेसी होते रहता है। तो टाइम और दीजिए ना। जो काम हुआ है, जो मांग भी तो उन्हीं से करेंगे। बिल्कुल, मांग भी तो उन्हीं से मांगा करेंगे। भी उसी से जाता है जो काम करता है। जो काम ही नहीं करता उससे क्या मांगेगा आदमी? आप लोगों को कुछ फायदा मिले कि नहीं? मिला, कुछ फायदा मिला सरकार से? अभी कहाँ कुछ मिला है? नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन उनसे नहीं मिलता है? राशन कार्ड बना है कि नहीं? तो आधे से मिला। गवर्नमेंट केंद्र सरकार ही देती है, कंफर्म हो जाए। बाबा को नहीं पता है, लेकिन राशन भी एक मोदी सरकार या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री का योजना का अंश है। हाँ। जो आपको अभी वर्तमान में अगले 5 साल तक अंत्योदय योजना, बिल्कुल वो भी आपको ये बात तो हाँ। अच्छा देखिए कुछ तो जागरूकता का भी कमी रहता है ना। हम उनको मोदी के साथ सबसे बड़ा खास चीज है ना, पहले के प्रधानमंत्री अपने नाम से योजना चलाते थे। तो सभी को पता चल जाता था कि अच्छा ये इंदिरा आवास इंदिरा जी दी है, नेहरू जी का ये प्रोजेक्ट है। और मोदी जी इस तरह का नहीं करते हैं। वो मतलब कुछ सांस्कृतिक टाइप पे नाम दे देते हैं, अंत्योदय, अभी नया देखिए आयुष्मान आया है। अब यही वो चलाते हैं मोदी जी योजना। तो सब लोग जानता कि मोदी स्वास्थ्य कार्ड, मोदी स्वास्थ्य कार्ड। हाँ, तो अच्छा होता। वो इस तरह का नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे देश में सब लोग को मतलब दर्जा मिले। देखिए नाम देखिए नाम चाहे कुछ भी हो, काम होना चाहिए, है ना भैया। ये बताइए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम एक लाइन में सवाल है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है। काम हो रहा है। गारंटी की जो बात कर रहे हैं मोदी, मतलब गारंटी मतलब जो हम कहें वो करके दिखाएं, ये उनका कहना है। तो सही में क्या वो पूरा हो रहा है या फिर ऐसे ही चुनाव आया है इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, पूरा तो हो रहा है। हो रहा है ऐसा चीज है, पहले ब्लॉक के माध्यम से आता था
लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था। बहुत सारा फंड वगैरह की बात फंड वगैरह की बात बिल्कुल है। हाँ। अब जो भी आ रहा है डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, डायरेक्ट लाभार्थी को अकाउंट में जा रहा है। जिस टेबल से निकला उसी टेबल पर 100 रुपया रख लिया, 200 रुपया रख पहले लिया। होता था कि वहाँ से निकला ऑफिस से 1000 और हमारे पास आते आते 200 बच हो गया गया 100 रुपया। सही बात जो है। भी है डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट पर जा रहा है। हाँ, ये चीज तो देखिए डिजिटल युग आने से और जो ये खाता वाला जो सिस्टम हुआ है, इससे एक फायदा तो हम भी देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बाबा हैं, ठीक है, अगर बाबा मान लीजिए कहीं से अपना वृद्धा पेंशन लेने जाते हैं या अनाज लेने जाते हैं, तो उनको जो समझाएगा, उनको अगर ये कहा जाएगा कि ना अभी महीना में तो तोरा ला 100 ग्राम चावल ले लो है ना, तो बेचारे बाबा को क्या पता है। लेकिन अभी जो है एक बार में पता कर दिया जा सकता है कि सही में सरकार कितना अनाज दे रही है। एक ये भी तो फायदा हुआ है जी आजकल, जी है वो कि तो नहीं? अभी सबको मिल रहा है 5 किलो चावल, 5 किलो ये गेहूं भी मिल रहा है उसमें। तो सभी लोग जितने भी जागरूक हैं उनको पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है नहीं, कि कुछ हमको लोग- मोदी के द्वारा भी प्रेफरेंस मिल रहा है इस चीज के ऊपर। नहीं, बहुत लोग जैसे अब चाचा देखिए कि अभी ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कहाँ जी, से आ उनको रहा है। बताना पड़ा। आयुष्मान का कार्ड भी बन गया होगा शायद से, तो हाँ। उनको शायद से पता नहीं है कि 5 लाख का योजना उसमें भी है। बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल। साल भर साल हाँ बिल्कुल, उस तरीके से। हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता जो है आप ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं काम का साथ देती है, काम का नाम लेती है। तो भैया ये बताइए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब वर्ग का काम होना चाहिए भैया, खाली नौकरी आने से नहीं होगा और खाली रोड बन जाने से नहीं होगा, है कि नहीं? आप लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? जो भी है देखिए सब सामने है जी। हाँ। मैंने कहना क्या है, हाँ जो भी है मैंने सामने, हमारे में पर्दा की कोई चीज नहीं है। हाँ विकास हो रहा है जो सामने है, हाँ और जो भी हो रहा है सो सामने है, मैंने होना ही चाहिए। हाँ बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा शासन आ गया था कि और टीका करने से लोग डरता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज ऐसे खुलेआम जैसे जय श्री राम की गमछा लेकर के लोग घूम रहे हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई मोदी जी के शासन में ठगा जा रहा है वो है स्वर्ण। हाँ स्वर्ण को सिर्फ झुनझुना धराते हैं कि स्वर्ण जाएगा कहाँ, वो तो हमारा बंधुआ है, वो वोट देवे करेगा। हमारे सांसद यहाँ पाटलिपुत्रा से है राम कृपाल जी हैं, स्वर्ण को झुनझुना धराते हैं, अपना के काम करते हैं। ये चलते जान रहा है कि फॉरवर्ड है, स्वर्ण है, जाएगा कहाँ, वो तो मोदी के नाम पर जाएगा। आप लोग को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, कभी नहीं। मतलब वो लोग उनको मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, स्वर्ण के लिए ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ। हाल फिलहाल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जब भाजपा एनडीए का सरकार बना, मुख्यमंत्री आए, तब जैसे 4500 बहाली निकला। 178 गो मिला है 4500 बहाली में 178 EWS के 175, EWS फीमेल करके है 75, और उसके बाद जनरल के एक भी सीट नहीं दिया गया है। यही हो रहा है बिहार में। मोदी जी ये नहीं जान रहे हैं, उन्हीं का आदमी कर रहा है। हम लोग तो गुलाम बने हुए हैं भाजपा के, जाएंगे कहाँ? हाँ। अच्छा फिर भी लेकिन आप गुलाम ही बने हुए हैं। हाँ, फिर भी गुलाम। हमारा मानसिकता इतना गंदा हो गया है ना, कि मजबूरी के नाम पर। क्यों, क्या मजबूरी है भैया, ऐसा क्या मजबूरी है? जान रहे हैं कि हमको छोड़ के लोग जाएगा कहाँ। हाँ हाँ, ये बात समझ रहे हैं कि हमको छोड़ के जाएंगे वो कहाँ। उनका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? इतना सारा तो बड़े बड़े लोग बहुत हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं न, तो भूमिहार को तो खाली झुनझुना दीजिए, काम बनाइए, अपना ही उनका पैसा हो गया है। और सबको खूब बढ़िया की है। लेकिन ई में एगो हम स्वर्ण को बिल्कुल ही नदारत रखे, भूल गए है ना, एकदम भूल गए। बकाइए सब व्यवस्था उनका बढ़िया है, हर चीज कर रहे हैं, हर मतलब हम जो पब्लिक को चाहिए वो दे रहे हैं। लेकिन एगो ई लोग के तो भूमिहार से तो उनको क्या एलर्जी है, अब भगवान जाने। हाँ नहीं तो बोल भैया, तो सवर्ण बोल रहे हैं, तो सवर्ण में तो बहुत सारी जाति आ जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है भैया कि जो बहुत दिन से एक ट्रेंड चल रहा है, मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब गारंटी, तो ये गारंटी में सच में सच्चाई है या फिर? सच्चाई इसमें नहीं है, 1% सच्चाई नहीं है। 1% भी सच्चाई नहीं है? हम तो नहीं कहेंगे सच्चाई है। मोदी जी कहाँ नौकरी दे रहे हैं। हाँ नहीं, उनका ये कहना है कि हम जो हमारा मुद्दा हम रखे थे वो मुद्दा हम पूरा अपना कर दिए हैं। नहीं, उतना मुद्दा पूरा नहीं किए हैं। हाँ। केवल वो हिंदुत्व के झंडा उठाए हुए हैं, जय श्री राम करते रहिए। उससे आम जनता का पेट भर जाएगा। हाँ, लेकिन आम जनता को उस बात का खुशी तो है। मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ, राम मंदिर के? हाँ, राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। तो केवल हिंदुत्व का झंडा उठाने से आम पब्लिक का उसका पेट नहीं भरने वाला है। और पब्लिक को रोजी रोजगार चाहिए। हाँ,
क्या भैया मोदी मतलब गारंटी, ये जो प्रचार किया जा रहा है तो इस गारंटी पे यकीन है कि नहीं? ये गारंटी पर कोई यकीन करने लायक है? हाँ, नहीं है, नहीं कोई गारंटी। तो किस तरह का गारंटी चाहिए आप लोग को? विकास चाहिए। हाँ, विकास मतलब क्या क्या विकास चाहिए आपको? क्या क्या चाहिए आपको? क्या विकास चाहिए? हाँ, आप लोग तो जान ही रहे हैं। हम कैसे जानेंगे? आप सबका अपना अलग अलग ना होता है जी, सबका अलग अलग माहौल होता है ना। बीजेपी वाला सब बांट दिया है। जैसे सबका अलग अलग ना जरूरत होता है, अलग अलग ना मांग होता है। किसी को अपने गांव में जो है रोड चाहिए, किसी को अपने लिए नौकरी चाहिए, किसी को जो है सुरक्षा चाहिए। से पेट न चल जाएगा, रोजगार चाहिए ना। हाँ, रोड नहीं, इसी रोड पे ना चल के लोग जाएगा रोजगार ढूंढने, अपना काम करने। रोजगार से बैठा दीजिए, रोड खाली बना दीजिए, इससे विकास हो जाएगा। हाँ, अच्छा देखिए कि तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में जो है एक बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि एक जो ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है, एक जो ट्रेंड खासकर एनडीए के लोग जो है वो पूरा जोर जोर से कह रहे हैं कि मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब गारंटी। तो ये गारंटी आखिर सच में है क्या? आखिर आप पूर्व में भी देखिएगा ना, पूर्व में किसी ने कोई गारंटी तो उस पर काम किया हो, लेकिन मोदी ने तो किया है। हाँ। मोदी का तो धरातल पे नजर आता है। हाँ। चाहे आप विश्व पटल पर देखिए, भारत में क्या विश्व पटल पर देखिए, भारत रूस यूक्रेन युद्ध भी होता है। हाँ। तो उसमें भी मोदी का इंटरफेयर होता है। और क्या क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को जो भी चाहिए, अब तो राम राज आ गया, और क्या चाहिए, सब कुछ है। जनसंख्या नियंत्रण अभी बाकी है। हाँ, इधर आइए ना थोड़ा। हाँ। जनसंख्या नियंत्रण अब सबसे जरूरी है। मोदी जी जो कहे, हाँ। 370 से CAA सब कर दिए, हाँ। राम मंदिर कर दिए, अब जो है से जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है। भैया एक चीज तो हम कहेंगे कि पहले से जनसंख्या नियंत्रण में भी हमारे अंदर तो थोड़ी जागरूकता आई है। हमारे यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ पहले के पीढ़ी थे, उनके कोई के 7 भाई हैं, कोई के 4 भाई हैं, कोई के 5 भाई हैं, लेकिन अब 1 से 2 होते होते जो है वो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इसे तो हम लोग के नहीं, हिंदुत्व के लिए है। हाँ। हिंदू में अब सभी लोग 1 से 2 पर आ गया है। हाँ। लेकिन जो बाहरी आए हो, जिनके लिए CAA का जैसे सही उपयोग होगा, हाँ। उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है। यही बता तो भैया बोल रहे थे कि जब हमारे लिए 2 बच्चे का कानून है तो फिर बाकी के लिए एक होना चाहिए, सभी के लिए बराबर। जब एक देश में रखें तो एक ही कानून, एक ही नागरिक है ना। हाँ। भारतवर्ष के हम नागरिक हैं तो हम उसी का कानून मानेंगे ना। हाँ। तो नहीं तो मान लीजिए जिसको सरिया कानून मानना है हाँ। तो सरिया देश में चले जाए। हाँ भैया, उनके लिए पाकिस्तान में जाके बसना चाहिए। इस पे क्या कहना है भैया आपका? ये बात क्या तो सही- कानून सही सबके बोला। लिए एक होना कानून चाहिए? तो सबके लिए एक होना चाहिए, ऑल हाँ। ओवर इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए। हाँ। इसमें 2 राय नहीं है। हाँ, तो एक कानून तो लागू किया नरेंद्र मोदी ने। हाँ, ये कानून लागू किया, बढ़िया किए हैं। हाँ। अच्छा देखिए कि कहा जाता है कि जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई है, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई है ना। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसका हर बात पसंद आ जाए, और अगर किसी को नापसंद करते हैं तो उसका सब बात नापसंद हो जाए, है ना? है कि नहीं? वैसा नहीं हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी, मेरी एक बात जी है जी कि अगर 10 अच्छा काम जो करेगा, एक बुरा काम भी तो ही करेगा ना। हाँ भाई। क्योंकि काम करेगा तभी ना अच्छा बुरा होगा। अगर बिल्कुल। अखाड़ा में मैदान में कूदेगा लड़ने के लिए तब ना हारे और जीतेगा। जो बिल्कुल। लड़ेगा इन्हों क्या देखेगा? हाँ। तो तमाशा देखेगा। हाँ। तो नरेंद्र मोदी ने अगर 10 अच्छा काम किया तो उससे हो सकती है बुरा भी काम हो गया। हाँ। तो ऐसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन भैया- 10 काम को भी तो याद रखेगी नहीं बिल्कुल, जनता। बिल्कुल, बिल्कुल, 10 काम को जनता याद रखेगी ना कि उस 10 अच्छा काम किया है। याद रखेगी तभी ना उस पे जो है उससे फायदा भी उठाएगी, है ना? मान लिया जाए कि हम योजना के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे कैसे फायदा उठाएंगे? अब दावा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं मोदी जी, लेकिन उस दावे में कितना दम है? पूरा दम है, कबार के रख दिया नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं ना, ऐसा नेता कहीं मिलेगा हाँ। जो वादा किया 370 हट गया। हाँ। NRC नागरिकता कानून। नागरिकता कानून है हाँ। से हट गया। 370 माने 370। नरेंद्र मोदी भगवान का एक नया रूप है। अरे बाप रे बाप, तो भैया और ऐसा नेता जीवन में कभी इंडिया को नहीं मिलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में नाम लिया जा रहा है, जो हाँ। पूरा पाकिस्तान अभी नरेंद्र मोदी के खोज रहा है, वर्ल्ड खोज रहा है। वर्ल्ड कह रहा है कि ऐसा नेता हमको गोर छू के गोर लगता था कौन प्रधानमंत्री के हमारा इज्जत करता था। हाँ। जो प्रधानमंत्री पहले भारत के लोग जाते थे तो पिछला सीट मिलता था। हाँ। आज विदेश में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं हाँ। तो उनको पैर छू के लोग प्रणाम कर रहा है। तो कुछ किए तब तो किए कर रहा लेकिन है। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर कोई भी देश जो है या कोई भी देश के नेता जो है अगर अपने नागरिक का मनोबल बढ़ा दे तो ये सबसे बड़ी बात है। घर का गार्जियन जो भी होगा, घर का गार्जियन आपका बाजार में अगर घर का गार्जियन अगर निकल गया और वहाँ 500 आदमी इज्जत किया तो उससे बढ़िया गार्जियन नहीं होता है। तो ऐसे हमारा देश का जो गार्जियन है जिसका नाम दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, हमें साधारण व्यक्ति नहीं, एक अवतार पुरुष बेटा है।
अच्छा, आने वाले 5 साल में अगर आ जाते हैं मोदी जी तो और क्या क्या उम्मीद रखेंगे उनसे आप? जो उम्मीद आज 60 साल से नहीं लोग लगा पाया था वो धीरे धीरे सब हो रहा है। मतलब जिस चीज का उम्मीद नहीं था वो भी हुआ। जी। हाँ। अच्छा, आप लोगों को कितना यकीन है भैया? मोदी मतलब गारंटी जो बोलते हैं तो गारंटी पे यकीन है कि नहीं है? कि झूठ लगता है ये सब? अच्छे प्रधानमंत्री हैं। चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं ना लगता है कि चुनाव है इसलिए इतना हवा बना रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छे हैं। आगे चल के 2024 में वही आगे। हम तमाम तरह की बात करते हैं कि ये है वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग धरातल पर उतरते हैं तो धरातल की सच्चाई जो है वो अलग होती है। लेकिन ये जो गारंटी शब्द है, इस गारंटी में कितनी सच्चाई है और लोग इस पर कितना यकीन दिलाएंगे, कितना यकीन जताएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।